बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बनने वाली बच्चों की फेवरेट सिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अदद आलू लेके इनको पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग जैसे हम नॉर्मली फ्राइज़ के लिए करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसके लिए आलू लेंगे और इसका राउंड वाला जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे और इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे और फिर इसको फ्राइज़ की तरह हम काट लेंगे। फ्राइज़ के बहुत थिक स्लाइसेस नहीं बनाने, बस थोड़ी सी पतली रखनी है। ये देखें जी, मैंने सारी फ्राइज़ जो हैं वो काट ली हैं और इनको पानी के अंदर रखा है। आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो हमें रिमूव करना है, इसलिए 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए फ्राइज़ के हमें इतने मोटे स्लाइसेस करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, वरना जब हम इन्हें कुक करेंगे तो ऊपर की कोटिंग जो है वो जल जाएगी और अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा। अब एक बाउल में 1 से 1.5 कप मैदे का लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर। फ्लेवर के लिए होता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, अगर है तो ऐड कर दें वरना आप इसे स्किप कर दें। नमक जाएगा हाफ टी स्पून, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें फ्लेवर के लिए एक और चीज़ ऐड होती है जो कि है चिकन पाउडर, जो कि नॉर्मली हर घर में अवेलेबल नहीं होता। तो इसका ऑल्टरनेट जो है वो है चिकन क्यूब, जो कि नॉर्मली तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। तो इसका हाफ पीस हम पानी में डाल के इसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे और फिर इसको भी हम मैदे के अंदर शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो 1 से 2 चुटकी बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब करेंगे हम इनको मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने थिक सा बैटर बनाना है। ये देखिए जी, कलर डालने से हमारे बैटर का कलर बहुत अच्छा आया है। अब देखें, आपने इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि हम फ्राइज़ को इसके अंदर कोट करें तो ये उतरे नहीं, उसके ऊपर ठहरा रहे। अब कोटिंग के लिए प्लेट में 2 कप मैदा लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक ऐड कर देंगे। हमने बैटर में जो चीज़ें ऐड की हैं वो अगर आपके पास नहीं हैं तो आप सिर्फ नमक और मिर्च डालकर भी इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। अब एक फ्राइज़ लेंगे और इसको बैटर के अंदर डिप करेंगे, एक्सेस झाड़ लेंगे और इसको फिर सूखे मैदे में हम रोल करेंगे। ऐसे स्पून की मदद से इसके ऊपर मैदा डालते जाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखें, ऐसे इसके क्रम्स बन जाएंगे। ऐसे ही मैं सारी फ्राइज़ पे कोटिंग कर लूँगी। अब हम पैन में ऑयल लेंगे, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना, बस वैसे ही इनको डीप फ्राई करना है। एक एक करके सारी फ्राइज़ जो हैं हम पैन में डालते जाएंगे। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। फ्राइज़ डालते वक्त फ्लेम को हाई रखेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। ये फ्राइज़ हमने सेपरेट सेपरेट डालनी है, एक के ऊपर एक फ्राइज़ नहीं डालनी, क्योंकि इसके ऊपर मैदे की कोटिंग हुई है और मैदा जो है वो फूलता है, तभी तो इसमें फैलाव होगा और क्रम्स बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे क्रम्स बने हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बन जाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप टी टाइम पे बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। मैंने 2 तरह से फ्राइज़ बनाई हैं। ये देखें, ये जो मैंने बैटर आपके सामने तैयार किया था ये वो वाला है, इसका कलर लाइट आया है। अगर आपको चटपटी फ्राइज़ पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बैटर में मैंने लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था। एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें।
मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।